जी अस्सलाम वालेकुम। शॉपिफ़ाई सीरीज़ 2025 की क्लास 6 है, जिसके अंदर हमने शॉपिफ़ाई की डैशबोर्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको जो है ना कवर करना है। लास्ट वीडियो में हमने शॉपिफ़ाई का अकाउंट क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने कुछ इसके प्लान्स को डिस्कस किया था, वो भी बड़ा ज़रूरी था। और इस ये वीडियो स्पेशल जो है ना, जो भी शॉपिफ़ाई का जो हमारा डैशबोर्ड है उसके अंदर जो ऑप्शंस और फीचर्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो जानना बड़ा ज़रूरी है अगर आप शॉपिफ़ाई पर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं उस अकाउंट पे जो हमने कल जो हमने क्रिएट किया था। तो सबसे पहले जो हमारे पास होम सेक्शन आ जाता है, होम सेक्शन के अंदर फ़िलहाल अभी आपको जो है वो देखने को कुछ नहीं मिल रहा। मोस्टली अभी एम्प्टी स्टोर है, अभी कुछ किया नहीं है इस पर। जब हम इस पर वर्क स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट करना, कैंपेन लॉन्च करना, देन हमें कुछ ना कुछ इधर डेटा शो होगा। जैसे मैं आपको अपने दूसरे स्टोर की तरफ अगर ले जाऊँ तो उधर ये करंटली रनिंग स्टोर है। तो आफ्टर रनिंग योर एड्स वगैरह, तो यहाँ पे हमें होम पेज पे जो है ना हमें कुछ एनालिटिक्स शो हो जाते हैं जो कि ओवरऑल स्टोर की परफॉर्मेंस को शो करते हैं कि लास्ट 7 डेज़ में क्या सेशंस हैं, क्या सेल्स हैं, लास्ट 30 डेज़ में क्या सेशंस आए हैं, किस चैनल से आए हैं, चैनल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स से क्या सेल्स आई हैं, गूगल एंड यूट्यूब एड्स से क्या आई हैं, टिकटॉक से क्या आ रही हैं, और अदर जैसे ऑर्गेनिक एसईओ से कितनी सेल्स आ रही हैं। तो इससे हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं ओवरऑल जो है हमारे स्टोर की परफॉर्मेंस होती है। ओके, तो सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास ऑर्डर वाला है। नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर जो भी कस्टमर हमारे स्टोर पर आके किसी भी जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया उस पर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसकी जो भी डिटेल्स हैं, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, जो प्रोडक्ट उसने बाय किया, वो वाली चीज़ें सारी हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में आएंगी। और अगर मैं जो करंटली रनिंग स्टोर है उस पर लेके जाऊँ तो वो कुछ इस तरह का आपको उसका कुछ स्ट्रक्चर और लेआउट नज़र आएगा कि किस तरह ऑर्डर डिटेल्स जो हैं वो कस्टमर्स की हमें शो हो रही होती हैं। एक दफ़ा लोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह एक ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। डेट होती है, कुछ ये मैट्रिक्स शॉपिफाई ने अपना बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। खैर ये इसका जो अपना ही मैट्रिक्स है बड़ा अच्छा है। कस्टमर का नेम, इधर से हम कस्टमर को भी देख सकते हैं। और इस पे अगर हम यहाँ पे जाके व्यू कस्टमर पे क्लिक करें या डायरेक्टली पेमेंट स्टेटस या फुलफिलमेंट स्टेटस पर क्लिक करें तो हम डायरेक्टली जो है सारे कस्टमर की डिटेल वाले सेक्शन में चले जाएंगे। मतलब उसका जो एड्रेस दिया होगा, उसने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया, जो उसने अपना फ़ोन नंबर दिया है, तो उस पर हम जो है ना उस पर फ़ोन नंबर पे कॉल वगैरह करके कंफर्म कर लेते होते हैं, ठीक है। देन हम इस अनफुलफिल्ड को जो हम फुलफिल्ड कर देते हैं। तो क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी पर है तो इस वजह से आपको अनफुलफिल्ड आ रहा है। अगर आप एडवांस पेमेंट यूज़ कर रहे हैं अपने स्टोर पे तो ये ऑटोमेटिक जो है आपको पेमेंट पेंडिंग की जगह आपको पेमेंट अप्रूव्ड या इस तरह का कोई ओके वाला स्टेटस नज़र आ जाएगा। ड्राफ्ट्स में आपके वो वाले ऑर्डर्स आ जाएंगे जो कि अभी कम्प्लीटली फुलफिल्ड नहीं होते उसमें, यानी कि कुछ इश्यूज रह जाते हैं। तो जो स्टोर ओनर है वो उन ऑर्डर्स को ड्राफ्ट में रख देता है। और सेकंड बात करें अगर अबेंडेंट चेकआउट्स की, तो ये वो वाले कस्टमर्स होते हैं जो कि आपके स्टोर पर आए हैं, चेकआउट पे क्लिक किया है, जो फॉर्म है उसको फिलअप किया है इन्होंने, मतलब अपनी ईमेल दी है वगैरह, अपना डेटा इंटर किया, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न उन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस नहीं किया, ठीक है। इसमें कुछ फेक भी होते हैं, जिस तरह इंडिया का हुआ है, हालांकि इंडिया में हमारी डिलीवरी नहीं है, तो उनको प्राइस का इशू हो सकता है या कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो हम इनको जो है ना दोबारा कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक ना, या फिर इनको रीमार्केटिंग के लिए इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये हमारे स्टोर पर आए थे, चेकआउट भी किया, लेकिन जो है वो उन्होंने ऑर्डर परचेज़ हमसे नहीं किया। सेकंड थिंग, प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली बात है, नाम से पता लग रहा है कि इसमें हम अपने प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। दोनों मेथड हैं, एक मेथड मैनुअल आप ऐड करते जाएं एक एक प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर आप आपके पास कोई CSV फाइल है, अगर तो आपने पहले कोई स्टोर यूज़ किया है और उसमें आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट्स
जो हैं वो सारे प्रोडक्ट्स की CSV फाइल एक्सपोर्ट कर ली थी। तो अगर आप दूसरे स्टोर पे मतलब अपना दूसरा स्टोर बना रहे हैं तो जस्ट आप इधर आके वही CS फाइल को इंपोर्ट कर देंगे, तो सारे प्रोडक्ट्स विद पिक्चर्स विद डिस्क्रिप्शन विद प्राइस विद ऑल सेटिंग तो शॉपिफाई आपको लिस्ट कर देगा। मतलब आपको बार बार एक प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब लिस्ट करने की ना। तो अगर आपकी न्यू कैटलॉग है, आपने नया शूट करवाया अपने प्रोडक्ट का, तो फिर आपको ऑब्वियसली मैनुअल जो है प्रोडक्ट सेटअप करना पड़ेगा। और अगर तो आप कोई ड्रॉप शिपिंग ऐप इंटीग्रेट की हुई है, जिस तरह CJ ड्रॉप शिपिंग हो गया या दूसरे जेन ड्रॉप शिपिंग हो गया, तो वो आप इधर से जो है शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाके उधर से उसको इंस्टॉल करके इंटीग्रेट करके देन जो है ना अपने अकाउंट के साथ इंटीग्रेट करके उधर से CJ ड्रॉप शिपिंग से जो भी आप प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे लिस्ट करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक इधर लिस्ट होती जाएगी। फ़िलहाल जो मोस्ट यूज़ होता है फ़ीचर वो मैनुअल का ही होता है कि हम मैनुअल अपने प्रोडक्ट ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें इतना मुश्किल नहीं होता, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़र यही फ़ीचर सेलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मेनली तो हमें बड़ी सिंपल सी आपने टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी है। जैसे आप इमेज अपलोड करेंगे ये कैटेगरी खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा। ये प्राइस में आपने वो वाली प्राइस सेट करनी है जिसमें आप बेचना चाह रहे हैं, कंपेयर में वो जिससे आप कंपेयर करना चाह रहे हैं। लेट्स से आपके प्रोडक्ट की प्राइस है 200, ठीक है, तो आप 200 इधर लिखेंगे और कंपेयर प्राइस 300। तो यूज़र को जो है वो लाइक इस तरह शो होगा कि एक्चुअल प्रोडक्ट 300 की है, लेकिन उसको डिस्काउंट मिल रहा है जो कि 200 में मिल रही है उसको, मतलब 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म में इस चीज़ के लिए आपको डिस्काउंट लगाने के लिए आपको प्लगइन यूज़ करने पड़ते हैं, बट शॉपिफाई का ये अपना बिल्ट इन फीचर है। अगर तो आप किसी ऐसी कंट्री में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होते हैं तो इस ऑप्शन को अनेबल रहने दें, अदरवाइज़ डिसेबल कर दें। ये कुछ टेबल होता है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। वैसे इतना यूज़ तो नहीं करते हैं क्योंकि आपको रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में हर चीज़ नज़र आ जाती है। तो ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट का डेटा एनालाइज करता है, लाइक अगर आपको कितने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रही है इस प्रोडक्ट की वो दे दें, कितना प्रॉफिट बचता है वो दे दें, कितना मार्जिन बचता है वो दे दें, तो ये ऑटोमेटिक जब उस प्रोडक्ट पे आपको ऑर्डर्स आएंगे तो उसको कैलकुलेट करके बता रहा होगा। नीचे कुछ इन्वेंट्री के ऑप्शन हैं, ट्रैक करनी है नहीं करनी इसको। अगर ट्रैक करनी है, लिमिटेड पीसेज हैं, तो इसको ट्रैक करके नंबर ऑफ़ पीसेस की आप बता दें। अगर उसका कोई SQR बार कोड है तो वो इधर प्रोवाइड कर दें, नहीं है तो रहने दें। फिजिकल प्रोडक्ट है, उसका कोई वेट है, लाइक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका वेट जानना लोगों के लिए ज़रूरी है, तो वो आप इधर मेंशन कर दें, वो आपके प्रोडक्ट पेज पे शो हो जाएगा। वेरिएंट्स, अगर आप कोई क्लोथिंग वाले बिज़नेस में काम कर रहे हैं तो उसका साइज़ और कलर्स इंटर करना है, तो वो इधर से आप बड़ा इजीली ऐड कर सकते हैं। साइज़ है, जस्ट साइज़ लिखें और मीडियम लिख के जब डन कर दें। जैसे एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वैसे उन्होंने प्लेस होल्डर के अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ये जो है कस्टमर्स को जो है या कोई भी अगर बिगनर आया उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अनदर वैल्यू आप लार्ज भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, जब आपको लगे ठीक है डन पे क्लिक करें। ठीक है, अब ये साइज़ ऐड करती है मीडियम एंड लार्ज। कलर ऐड करना है तो कलर में कलर लिख देना है, और आप कोई ब्लैक कलर या जो भी आपका रिक्वायर्ड कलर है उसको ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर दें। तो ये चीज़ें आपके प्रोडक्ट पेज पे शो हो जाएंगी। अलहदा से इनकी प्राइस भी, लाइक ब्लैक वाले की अगर आप ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, दूसरे कलर की ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। नीचे जो SEO इसकी अगर प्रोडक्ट की करनी है तो इधर आप टाइटल दे दें, इधर मेटा दे दें। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर हम डिटेल में इसको कवर करेंगे। साइड पे हमने बता देना है किस कलेक्शन में ऐड करना है इस प्रोडक्ट को। फ़िलहाल एक ही कलेक्शन बनी है। लेट से अगर आप वॉचेस बेच रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस की कलेक्शन बना दी, हेडफोन्स की कलेक्शन बना दी, तो अगर आप स्मार्ट वॉच ऐड कर रहे हैं तो उसको फिर कलेक्शन नहीं बनाएंगे कलेक्शन वाले पेज में जाके, तो उसको यहाँ से आप स्मार्ट वॉच की कलेक्शन में ऐड कर देंगे। वेंडर, ऑब्वियसली अगर आप अपने स्टोर के खुद वेंडर हैं तो लेट्स से कि मैं इधर लिखता हूँ उर्दू IT एकेडमी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल। जो आप इधर
अपने स्टोर का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने ये प्लस वाला आइकन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो वेंडर आप अपने ही ब्रांड के खुद ही वेंडर जो है ना आप ऐड हो जाएंगे। टाइप में आपने हमेशा प्रोडक्ट का नेम इंटर करके सेव कर देना, आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। सेकंड कलेक्शंस, आपको पता है कि सिमिलर इसको डिस्कार्ड करते हैं। कलेक्शंस का मतलब होता है कि जब सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो हम उसकी एक कलेक्शन बना देते हैं ताकि यूज़र जो वेबसाइट पर आ रहा है उसके लिए आसानी हो, उसको मतलब प्रोडक्ट फाइंड करने में मुश्किल ना आए। इन्वेंट्री, यहाँ पर हम वाले ऑप्शन पे प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे होंगे, उसके स्टॉक्स को मैनेज कर रहे होंगे, ट्रैक कर रहे होंगे, ताकि क्योंकि अगर शॉपिफाई पे ये होता है ना कि अगर तो आपने ट्रैक क्वांटिटी को इनेबल किया हुआ है तो अगर जैसे ही वो आपकी लापरवाही से अगर वो मतलब अपने उधर 10 पीस ऐड कर दिए हैं और वो 10 पीस सेल हो गए हैं, उसके बाद वो शॉपिफाई उसको उस प्रोडक्ट को ना लॉक कर देगा, मतलब उसको उस पर ऑर्डर प्लेस करने ही नहीं देगा किसी को। तो मतलब ये मसला हो सकता है। तो इसलिए आपने, अगर आपके पास लिमिटेड पीसेज हैं तो आपने इसका ख्याल रखना है ना अपनी प्रोडक्ट्स की ऑर्डर्स को, मतलब कितने पीस रह गए हैं, कितने नहीं हैं, तो वो आपने सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अब परचेज़ ऑर्डर्स, जिन जिन प्रोडक्ट्स के अंदर परचेजेज हुई हैं ज़्यादा, वो इधर यहाँ पर सारा शो हो रहा होगा हमें। ट्रांसफ़र और गिफ्ट कार्ड, ये मोस्टली ये दो फीचर इतने यूज़ होते नहीं हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट के साथ अपना गिफ्ट अटैच कर रहे हैं या इस तरह की कोई ऑफ़र्स वगैरह है, ठीक है, तो ये सारा उनके लिए है। ये दो बिज़नेस लोकेशंस के लिए आपको दिया हुआ है। ये फ़ीचर बहुत रेयर यूज़ होता है, मतलब इन सम सिनेरियो यूज़ होता है। गिफ्ट्स कार्ड, अपनी प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई गिफ्ट ऐड करना है ताकि अगर कोई बंदा ये वाला प्रोडक्ट परचेज़ करे साथ उसको ये वाला जो है ना चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए ये चीज़ होती है। अब मोस्ट ऑफ द इधर फीचर ऐसे हैं जो हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कस्टम कोडिंग या प्लगइन से करने पड़ते थे, बट इधर आपको वैसे ही दिए हुए हैं। जो कस्टमर वाला डाटा है इसके अंदर जो भी लाइक आपका कस्टमर्स होता है, लाइक आपके स्टोर पे कोई ये न्यूज़लेटर है, लाइक सब्सक्राइब टू आवर ईमेल, ये न्यूज़लेटर अगर लोगों ने अपना आपका साइन अप किया हुआ है इधर या न्यूज़लेटर आपका सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उनकी ईमेल्स का डाटा सारा इधर शो हो रहा होगा और उनको हम जो है ना मार्केटिंग के अंदर उस डाटा को यूज़ करते हैं। जिस तरह अगर मैं इधर जाऊँ और मैं इधर अपने स्टोर के कस्टमर डाटा पे जाऊँ तो इधर मुझे उनकी ईमेल्स जो है ना वो शो हो रही होंगी जिन्होंने हमारे स्टोर में मतलब ईमेल के साथ सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, ये देखिए ईमेल सब्सक्रिप्शन, इन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, इनकी लोकेशन शो हो रही है और बता रहे हैं कि इन्होंने कितने कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेगमेंट है। सेगमेंट में डिफरेंट सेगमेंट्स के जो कस्टमर्स हमारे पास होते हैं, मतलब इस तरह के कस्टमर जो जिन्होंने ऑर्डर किया, इस तरह के कस्टमर जिन्होंने पेज व्यू किया। अब इसमें न्यू ईमेल्स जो अभी नए कस्टमर आए हैं, 5 नवंबर 2025 का डाटा है, 2024 का सच। तो ये पुराना डाटा तो हमारे पास सेगमेंट बना के रखे हुए हैं। हम यहाँ से अपना एक नया सेगमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे मार्केटिंग के अंदर जाके देखेंगे। ये मोस्टली गूगल एड्स के अंदर जो है ना ये डाटा यूज़ हो रहा होता है। अब ये कस्टमर हु हैवंट परचेज्ड, मतलब ये वो वाले इस सेगमेंट को अगर मैं क्लिक करूँ ना तो मतलब ये वो वाले कस्टमर्स होंगे जिन्होंने मतलब परचेज़ नहीं किया लेकिन वो स्टोर पे तो आए हैं। ठीक है, तो इन डाटा को हम रीमार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेगमेंट मतलब हम उनको डिफरेंट सेगमेंट वाइज जो है ना वो सेपरेट कर देते हैं कि ये वो वाले कस्टमर हैं जिन्होंने ये किया, ये वो वाले कस्टमर हैं जिन्होंने ये किया। ठीक है, तो ये आगे जाके ना गूगल एड्स वगैरह में ये चीज़ें मार्केटिंग में यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर आप फेसबुक और मेटा पे जा रहे हैं तो आपको इतना जो है इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, मेटा ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर आपकी मतलब सारे जो हैं उसकी एंटिटीज़ बता रहा होता है। ठीक है, ये भी बहुत रेयर यूज़ होता है आपके किसी भी सिनेरियोज़ के अंदर। ठीक है, इसको आपने फ़िलहाल स्किप करना है। फाइल्स के अंदर आपके स्टोर के अंदर जितनी भी मीडिया फाइल्स यूज़ हो रही होंगी, इमेजेस, वीडियोस, जो भी आपको हो रहा होगा वो होगा। ठीक है, मैं अगर आपको इधर आके बताऊं तो ठीक है, अभी इधर हमने कोई भी अपने स्टोर जब हम कस्टमाइज़ की तरफ आएंगे तो ज़ाहिर बात हम ये बैनर्स वगैरह और हीरो सेक्शन, प्रोडक्ट की इमेजेस, वो सारी हमारे फाइल्स में शो होंगी।
उसके बाद मेन्यूज़, ऑब्वियसली बात है, मेन्यूज़ जो हमारे नेविगेशन मेन्यू, जैसे ये हमारा मेन मेन्यू है, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, इसको हम एडिट करेंगे। और फुटर भी हम बनाएंगे तो उसमें भी हम देखेंगे जो मेन्यूज़ हमने बनाए होंगे। अब जिस तरह मेन मेन्यू के अंदर होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट है, तो ये आपका मेन मेन्यू शो हो रहा है, तो इसके अंदर आपने कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो वो हम इधर से अपना एडिट करके ऐड कर लेंगे, फुटर मेन्यू ऐड कर लेंगे और कस्टमर केयर अकाउंट में भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट है, एसईओ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी निश के रिलेटेड, आपके स्टोर के रिलेटेड जो ब्लॉग पोस्ट होंगे वो यहाँ से होंगे, सेम लाइक अदर प्लेटफॉर्म। उसके बाद एनालिटिक्स हैं, उसके अंदर रिपोर्ट्स और लाइव व्यू है। अगर मैं आपको दूसरे स्टोर में जाके दिखाऊं, फाइनेंस वाला ऑप्शन तब आएगा जब आपके एड्स वगैरह चल रहे होंगे और हर चीज़ ओके होएगी। अभी न्यू स्टोर है तो उस पर कुछ नहीं आ रहा, इसलिए। रिपोर्ट्स के अंदर मेनली पूरी ओवरऑल स्टोर की रिपोर्ट्स होती है हर चीज़ के बारे में, ठीक है। हम कैटेगरीज वाइज भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब रिटर्निंग कस्टमर की रिपोर्ट्स अगर मैंने देखनी है या और कोई रिपोर्ट मैंने देखनी है, ठीक है, लेट्स से कि आप यही कर लेंगे, मुझे अब ये लेटेस्ट यही है लास्ट व्यू, तो मैं रिटर्निंग कस्टमर की अगर रिपोर्ट देखता हूँ तो ये शॉपिफाई खुद खुद ही जनरेट करता है ना, ये हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि शॉपिफाई खुद ही जो है ना अपने बैक एंड पे जो अपनी कोडिंग है उसके थ्रू जो हमारे पास डाटा आ रहा होता है कस्टमर्स का, उनको गैदर कर रहा होता है। मतलब बहुत एडवांस जो है ना चीज़ें बता दी हैं। अभी ये कस्टमर वाइज बता रहा है, अभी ये कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के नेम है, उन्होंने लास्ट टाइम जो ऑर्डर किया वो कितने, टोटल नंबर ऑफ सेशंस हैं, कितना उन्होंने मनी स्पेंड किया अपने ऑर्डर्स के अंदर। मतलब हम इन डाटा को फर्दर ऑन अपनी एड्स में यूज़ करते हैं, सिंपल, इसका कोई और मतलब नहीं है, ठीक है। और अपने स्टोर के जो करंट एनालिटिक्स स्टैट्स होते हैं उनको बैठ के देखते हैं कि मतलब कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये डाटा जो है हमें हेल्प करता है ना इन चीज़ों के अंदर। उसके बाद रिपोर्ट्स के बाद लाइव व्यू आता है, बड़ा फेमस ये ऑप्शन है, बिकॉज़ आपने बड़े लोगों की इस तरह लाइव सेल्स देखी होंगी। तो आज फ़िलहाल तो विज़िटर अभी राइट नाउ कोई भी नहीं है स्टोर पे। आज सिर्फ 2 ऑर्डर्स आए हैं। कहाँ कहाँ से आए हैं, किस प्रोडक्ट पे आए हैं, ठीक है, देख ली होगी आपने। तो सेम एज़ के लाइव व्यू पे आपको यही सीन मिलेगा, लेकिन अभी ये बिल्कुल नया स्टोर है तो इधर आपको कुछ इतना ख़ास देखने को मिलता नहीं है। उसके बाद जी मार्केटिंग वाला सेशन आता है। अब ये ऑब्वियसली बात है, नया स्टोर है तो इसलिए इधर कुछ आपको ख़ास शो होगा नहीं, जब आप बनाएंगे तभी शो होगा। इसलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूसरे स्टोर पे ही लेके जाता हूँ, या फिर आपको इधर से सारी चीज़ें जो है ना आपको बता देता हूँ कि किस किस ऑप्शन में क्या क्या जो है ना आपको देखने को मिलता है फ़ीचर। 2-3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो कि डिजिटल मार्केटर के लिए ही बनाए गए हैं ताकि वो डाटा को एनालाइज कर सके, स्टोर की परफॉर्मेंस को कैप्चर कर सके। तो ये ओवरऑल अगर आप डेट सेलेक्ट कर लें तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंपैरिजन हर चीज़ का दे रहा होता है, परफॉर्मेंस दे रहा होता है वो, ये थोड़ा डिटेल में हमें बता रहा होता है। मतलब टोटल लास्ट 30 डेज़ में कितने सेशंस हैं, कितना कन्वर्जन रेट है, कितनी सेल्स है। नीचे हमें बता रहा होता है टॉप मार्केटिंग चैनल जहाँ पर हमने एड्स लाए हुए हैं। फेसबुक पे सबसे ज़्यादा इस टाइम फेसबुक से ऑर्डर्स आ रहा है लास्ट 30 डेज़ में, उसके बाद गूगल एड्स से, उसके बाद एसईओ से। तो इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट है अगर आप निश के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट जो मतलब जब आपकी थोड़ी सी ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है तो लोग डायरेक्ट सर्च करके भी जो है ना विद ब्रांड नेम तो आपके आके उधर से बाय करते हैं। नीचे कैंपेन्स में जो आपने अपना मेटा और गूगल का पिक्सल अटैच किया उसके अंदर जो कैंपेन चल रही हैं, आप इंडिविजुअल कैंपेन वाइज भी जो है ना डाटा जो है देख सकते हैं कि किस किस कैंपेन जो अभी करंटली आप रन की हुई है उसका क्या क्या डाटा आ रहा है, कौन सी कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक मीन्स ये एसईओ का डाटा है। डायरेक्ट मीन्स तो वो जो डायरेक्ट नेम सर्च करके आ रहे हैं, ये फेसबुक की हमने कैंपेन चलाई है, उस कैंपेन का ये नेम रख दिया हमने लेट से, तो उसका क्या क्या कितने ऑर्डर्स आए उस कैंपेन पे, कितना कन्वर्जन रेट आया। तो इसी तरह गूगल की कैंपेन और बाकी कैंपेन है।
ऑटोमेशन से आपका कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर यानी कि हम ऑटोमेट कर देते हैं जो अबेंडेंट चेकआउट्स हैं, जो आए हैं बंदे उन्होंने ऑर्डर नहीं किया तो उनको ऑटोमेटेड जो है ईमेल्स वगैरह, और उनको अगर कैंपेन शो करवानी है आपने दोबारा से तो ये उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। डिस्काउंट्स मतलब कूपन कोड्स वगैरह आपने लगाने हैं तो वो इधर से आप क्रिएट जो है वो डिस्काउंट वाला ऑप्शन लगा के अपना एक डिस्काउंट ऑफ़र लगा सकते हैं और उसकी एक स्पेसिफिक डेट सेलेक्ट कर देंगे कि कब से लेकर कब तक एप्लीकेबल है, फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद सेल्स चैनल के अंदर हमारा ऑनलाइन स्टोर आ जाता है। इसके अंदर हम थीम्स देखते हैं, अपना थीम अपलोड करते हैं और उसको एडिट करते हैं। जो हमारे स्टोर्स का जो लाइक मेन जो प्रीव्यू है वो हमें मोबाइल व्यू और डेस्कटॉप व्यू में दिखेगा। जो हमने थीम लगाया हुआ है वो दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपके स्टोर पे जो पेजेस होंगे, लाइक आपने पेजेस बनाए हैं चाहे वो कलेक्शन के हैं या दो जो भी हैं, वो हमें यहाँ दिखेंगे। उसके बाद प्रेफरेंस के अंदर आपके स्टोर की जो मेन डिटेल्स होती हैं वो होंगी, यानी कि आपके स्टोर का मेन टाइटल क्या है, आपके स्टोर पूरे ओवरऑल स्टोर की लोगो क्या है, जो फेविकॉन वगैरह, यानी कि लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ना कि न्यूट्री फैक्टर, तो मैंने ब्रांड नेम सर्च किया तो ये तो उनका स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है। तो हम नीचे जाके देखते हैं, जिस तरह अभी ये हर्बोटिक्स ये लगा ली न्यूट्री फैक्टर आ गया। तो ये जो लिखा है ना न्यूट्री फैक्टर पाकिस्तान नंबर 1 विटामिन ब्रांड, तो ये इनका ओवरऑल शॉपी अपना जो है ना ब्रांड का टाइटल है। तो वो आप यहाँ से आगे सेट करते हैं, होम पेज टाइटल कहते हैं इसको। और जो इन्होंने नीचे लिखा हुआ है ना एट न्यूट्री फैक्टर वो एम टू एक्सप्लोर, मतलब ये जो मेटा लिखा हुआ है पूरी वेबसाइट का, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन इधर लिखी हुई है ना, ठीक है। तो बस यही है। बाकी ये अगर आपने आपका जो है इनेबल करना है इनको तो आप इनेबल कर सकते हैं अकाउंट क्रिएशन के लिए, यूज़र्स के डाटे के लिए। तो ये चीज़ है। बाकी पॉइंट ऑफ सेल इसको आप कभी भी नहीं यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में। अगर हाँ इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो अलग बात है। ये भी एक किस्म का सेल्स चैनल ही होता है इनका, सेल्स लेने के लिए। सेल चैनल उसे कहते हैं जिसके थ्रू आपको सेल आती है, जिस तरह मीडियम होता है आपका ना, आपके एड्स और आपके प्रोडक्ट के दरमियान जो मीडियम होता है, इसको हम कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। ये मतलब वही चीज़ है, एड्स वाले सीन ही होते हैं इसके अंदर। गूगल एंड यूट्यूब इसी तरह, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लेकिन प्रॉपर सेल चैनल गूगल एंड यूट्यूब है। मतलब जब आप गूगल एड्स की तरफ जाएंगे ना तब आपको इधर से मर्चेंट सेंटर अपना और गूगल एड्स अकाउंट, गूगल एड GTM, गूगल टैग मैनेजर, मतलब वो चीज़ें आगे जाके हम देख लेंगे। तो वो हम इधर से जो है ना कनेक्ट करते हैं अपने गूगल मर्चेंट सेंटर की आईडी वगैरह जो होती है और ये चीज़ें। बस उसके बाद नीचे ऐप्स जो आपने इंस्टॉल की होंगी वो आप आ जाएंगी। वो हम इंशाल्लाह जब हम स्टोर थीम कस्टमाइजेशन में जाएंगे वो उसमें कवर करेंगे कौन कौन सी ऐप चाहिए होगी हमें। जर्नल के अंदर आपको जो है वो फ़ोन नंबर और ये डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आपको दूसरे पेज पे ले जाता हूँ, दूसरे स्टोर पे ले जाता हूँ। इसके अंदर मेनली जो सेटिंग आपको करनी होगी, सबसे पहले अगर मैं जर्नल की बात करूँ, जर्नल के अंदर आप इधर पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अपने स्टोर का नेम देंगे, आपके स्टोर की जो ईमेल है वो देंगे और स्टोर का जो बिज़नेस फ़ोन नंबर है वो दे के सेव कर लेंगे। बस इधर आपको ये करना और कुछ भी नहीं छेड़ना। ओके, प्लान आपने जो बाय किया होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। जो आपने परचेज़ आपने की होगी उसकी डिटेल्स यहाँ। यूज़र्स के अंदर जो मैं कह रहा था ना कि जब हमने अकाउंट क्रिएट करना था उसके अंदर जो स्टाफ अकाउंट्स की बात हो रही थी वो इधर हो रही थी। अभी एक्टिव यूज़र मैं ही हूँ, मैं ही स्टोर का ऑनर हूँ। मैं इसके अलावा जो है ना किसी को स्टोर की परमिशन नहीं दे सकता क्योंकि मैंने अभी कोई प्लान नहीं परचेज़ किया। और अगर मैंने बेसिक वाला प्लान परचेज़ किया तो उसके अंदर भी मैं नहीं दे सकूँगा क्योंकि वो वाला प्लान जो है वो मुझे दूसरे वाला स्मॉल टीम वाला जो सेकंड प्लान था इनका वो वाला परचेज़ करना होगा। देन मुझे जो है ना इधर डिफरेंट बंदे ऐड करने की जो है ना वो परमिशन मिलेगी बगैर शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग माई
स्टोर पासवर्ड, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। उनको क्या क्या रोल देने हैं यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे, लाइक वो क्या क्या एडिट कर सकते हैं, क्या क्या किस किस ऑप्शन को देख सकते हैं और किस किस ऑप्शन को नहीं दे सकते। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए आप मतलब उनको कोई स्पेसिफिक पासवर्ड वगैरह भी दे सकते हैं। पेमेंट्स के अंदर हम पेमेंट गेटवे सेट करते हैं अपना, और बहुत इंटरनेशनल एंड लोकल मार्केट, जो भी जिस भी कंट्री मार्केट में आप अपना स्टोर बना रहे हैं तो आपको पता है कौन सा पेमेंट गेटवे उधर ज़्यादा चलता है, बस उधर आपको इधर जाके आपको सेटअप करना है। चेकआउट, शॉपिफाई का जो अपना चेकआउट होता है उसमें जो जो फील्ड होती हैं लाइक नेम, फ़ोन नंबर, जो लेना है उसको अनेबल कर दें, जो नहीं लेना उसको डिसेबल कर दें, ठीक है। जिस तरह ये फुल नेम रिक्वायर है, कंपनी नेम नहीं चाहिए, एड्रेस टू ऑप्शनल है, शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर अब इधर बाय डिफ़ॉल्ट डोंट इंक्लूड होता है, आपने रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो बस इसमें यही चीज़ जो है ना आपने ख्याल में रखनी है कि फ़ोन नंबर को आपने हमेशा रिक्वायर्ड पे जो है ना आपने क्लिक करना है, बाकी इधर और कुछ भी नहीं है। कस्टमर अकाउंट जो भी बंदों ने सब्सक्राइब किया होगा वो आपके इधर आ जाएंगे। शिपिंग एंड डिलीवरी, इसके जो आपने रेट्स रखे होंगे ना शिपिंग एंड डिलीवरी के, ऐसे लोकल मार्केट में तो नहीं यूज़ होगा, लेकिन अगर आप ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट शिपिंग रेट्स हैं तो उनको कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे सेट करेंगे सारे क्या। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ये भी सेम वही, ये जो जो एरियाज़ के टैक्सेस पड़ते हैं पर प्रोडक्ट आपको पता है, जिस भी मार्केट में आप सेल कर रहे हैं ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एडवांस में। जस्ट वो रीजन सेलेक्ट करें, उसका जो कलेक्ट जितना टैक्स होता है, ड्यूटीज़ होते हैं वो सेट करें। जब भी कोई कस्टमर आपसे उस स्पेसिफिक कंट्री में से बाई करेगा तो उस प्रोडक्ट प्राइस के अंदर वो टैक्स इंक्लूड होगा लाजमी। लोकेशन, किस करंट मार्केट के अंदर आप जो है ना अपने स्टोर को जो है ना वो लॉन्च कर रहे हैं, तो ये फ़ीचर अभी अभी आपने जिस रीजन से अपना अकाउंट क्रिएट किया है उसी का आएगा। पाकिस्तान का मैंने पाकिस्तान से किया है, अगर आप जिस भी रीजन से अकाउंट साइन अप कर रहे हैं उसकी कंट्री आप ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी। और अगर आप ग्लोबली सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है ना उनका जो प्रीमियम वाला प्लान है $400 वाला वो पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप पाकिस्तान से भी हैं तो आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं हर चीज़, उसकी आपको सारे जो है ना एक्सेस मिल जाती है। मार्केट्स, वही वाला मार्केट वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी दिया है कि अभी प्राइमरी मार्केट हमारी जो है पाकिस्तान है, मतलब हम मल्टीपल मार्केट तीन, इसमें हम तीन जो है ना एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी 1 पाकिस्तान है, मैं 2 और कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे ग्लोबली सेल करना है तो वही प्लान वाली बात आ गई। डिफरेंट ऐप्स एंड सेल चैनल, कोई भी ऐप हमने शॉपिफाई स्टोर में करनी है जिस तरह हम वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन वगैरह करते थे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, वैसे इन्होंने काफ़ी चीज़ें बिल्ट इन कर दी हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ थीम कस्टमाइजेशन के लिए प्लगइन या उस दूसरी चीज़ों के लिए प्लगइन रिक्वायर्ड होते हैं, वो हमें इधर जो इंस्टॉल्ड हैं करंटली स्टोर के अंदर वो यहाँ पर आ जाएंगे। जो हम इंस्टॉल करना चाहेंगे वो हम शॉपिफाई का जो ऐप स्टोर है, ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंट प्लगइन्स आ जाएंगे, तो उनको जो है ना जस्ट सर्च करेंगे, ठीक है, ये ऐप्स आ गई। जो जो ऐप अपने अपने स्टोर में डालना चाहते हैं जस्ट क्लिक करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें, वो आपके जो है ना शॉपिफाई स्टोर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। डोमेन्स में आ जाएं, डोमेन्स में एक इनकी अपनी कस्टम डोमेन मिलती है शॉपिफाई वालों की, तो वो आप फ्री में ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है ना वो जो भी डोमेन आप लेंगे उसके आगे .myshopify.com आएगा। जस्ट इधर ना आपने क्रिएट या नो myshopify.com डोमेन पे क्लिक करना है। तो लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूँ उर्दू IT अकेडमी का, उर्दू IT अकेडमी। तो नीचे अवेलेबिलिटी बताएगा कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, अगर नहीं अवेलेबल तो साथ कोई 1 2 या ऐसा कोई चीज़ लगा दें। मैंने लगा दी है और मैं इसको ऐड कर लूँगा फ़िलहाल के लिए। इसको बाद में हम अपनी कस्टम डोमेन भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी हम परचेज़ करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। .com या .pk में जो भी आपने डोमेन परचेज़ किया है। तो इफ़ आई गो टू माई स्टोर एंड रिफ्रेश इट, देखें अब पहले अजीब सा नाम था, लेकिन अब उर्दू IT अकेडमी 1 2 जो हमने डोमेन नेम रखा जो अवेलेबल था वो हमें मिल गया। अभी रिफ़्रेश किया तो अभी वो हमसे
वो कह रहा है कि ये स्टोर लॉन्च नहीं हुआ अभी, मैं इसको एंटर यूजिंग पासवर्ड करूँगा। तो पासवर्ड अगर मैं स्टोर पे जाऊँगा तो यहाँ पे प्रेफरेंस के अंदर ये पासवर्ड पड़ा होता है। ऑनलाइन स्टोर के अंदर प्रेफरेंस वाले सेक्शन के अंदर आपको ये पासवर्ड जो है ना वो मिलेगा। गो टू द प्रेफरेंस। जैसे ही आप प्लान परचेज़ करेंगे ना तो आपने इस पासवर्ड को यहाँ से ख़त्म कर देना होता है। तो फिर जो है ना आपका स्टोर हर बंदे के लिए अवेलेबल रहता है। मतलब कोई भी स्टोर अगर आपकी डोमेन सर्च करेगा तो वो उसको विजिबल होगा, लाइव होगा। ये पासवर्ड दिया हुआ है GOHBLA। जस्ट यहाँ से कॉपी करें, यहाँ से डाल के यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। जस्ट क्लिक ऑन एंटर, तो आप अपने स्टोर को व्यू कर सकेंगे। ऑब्वियसली बात, अब अपना पासवर्ड आप हर किसी को नहीं ना दे सकते हैं कि मेरा स्टोर देख लो, तो उसके लिए आपको प्लान परचेज़ करना ही करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब हम थे एप्स एंड सेल चैनल पे। उसके बाद कस्टमर इवेंट्स, ये कस्टम पिक्सल्स कनेक्ट करने होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। मतलब जो ट्रैकिंग के लिए पिक्सल्स होते हैं। नोटिफिकेशन, जितने भी शॉपिफाई के रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर आएंगे, चाहे वो आपके प्लान परचेजिंग का हो या कोई न्यू अपडेट आई है उसका नोटिफिकेशन है। कस्टम डेटा भी, ये भी वही फीचर है जो शॉपिफाई ने अपने कस्टमर्स के लिए डाला हुआ है। और मेनली जो आपका आपका जैसे मेन आपका है वो कस्टमर पॉलिसीज़ के अलावा जो आपका मेन उसके बाद फीचर है ना जो मोस्ट यूज़ करेंगे आप, पॉलिसीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बगैर पॉलिसीज़ राइट की अपना ऐड नहीं चला सकते, और ये इसके लिए ये मस्ट होती हैं, ये 5 पॉलिसीज़ जो लिखी हैं। तो इन पॉलिसीज़ को भी हमें जो है ना अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखना पड़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी हमने ओवरव्यू देख लिया, किस किस फीचर का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें अभी थोड़ी बहुत रहती हैं वो इसलिए मैंने स्किप की हैं कि वो उनका ना अलहदा से वीडियोज़ हैं प्रॉपर डिटेल्ड के अंदर, तो हम उनको फिर उन वीडियोज़ के अंदर डिटेल में कवर करेंगे, तो ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल इन चीज़ों को देखा है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।